दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है तो एक चीज हमें बार बार महसूस देती है कि वो पार्टनर हमें क्यों छोड़कर गया है। तो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आप उस पार्टनर को दोबारा वापस पाना चाहते हैं, यानी वो पार्टनर आपसे दोबारा प्यार करने लगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपके समझ में वो ट्रिक आएगी जो मैं ट्रिक बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपका पार्टनर जैसा भी हो, अगर आपको छोड़कर गया है, किसी भी तरीके का हो, कितना भी दिमागदार हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर गारंटी से वापिस आ जाएगा और आपसे दोबारा उतना ही प्यार करने लगेगा जितना वो पहले प्यार करता था। दोस्तों, मेरी वीडियो को बस ध्यान से देखना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो उस इंसान को खुश करने की चाबी अपने पास रख लेते हैं। यानी हम चाहते हैं कि वो इंसान हमेशा खुश रहे। और उस चीज की जिम्मेदारी कौन ले लेता है? उस चीज की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा पार्टनर अगर खुश रहे, वो मेरी वजह से खुश रहे, अगर उसको कोई दुख मिले बिल्कुल ना मिले। ये सोच हमें हमेशा इग्नोर करवाती है। हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपने ठेका ले रखा है क्या सारी दुनिया को खुश रखने का? दोस्तों, आपको छोड़कर क्यों जाते हैं लोग? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप चाहते हैं कि हर इंसान मुझसे खुश रहे, हर इंसान मुझसे बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश रहे और उसको मुझसे खुशी मिले। दोस्तों, आपकी यह गलती आपके जीवन को बर्बाद कर देती है और आपको दुखी रखने में सबसे ज्यादा सहायक होती है। आपकी दूसरी गलती, उस इंसान से आपने प्यार किया लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा तो सुकून छिन गया है। दूसरी बात, उस पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है कि मेरा तो सुकून छिन गया है। हां, ऐसा जब होता है जब आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं उनकी तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो समझते हैं कि हाँ, रिलेशनशिप में अवेलेबल रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, अवेलेबल रह सकते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन के लड़के हैं, जो आजकल के लड़के लड़कियां हैं, अगर आप उन लड़कों के साथ अवेलेबल रहोगे तो वो समझ लेंगे ये वेला है, ये बिल्कुल फ्री है, अब इसके पास कोई काम नहीं बचा है, ये मेरे पास आकर बैठ जाता है, मुझे बुलाना शुरू कर देता है। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पार्टनर हमें हद से ज्यादा प्यार करता है, हमारे बुलाते ही आ जाता है और हमारी बातों को समझता है। लेकिन दोस्तों, आपकी ये सबसे बड़ी गलती होती है कि वो फ्री होता है। दूसरी बात, आपके पार्टनर ने आपसे बहुत गहरा प्यार किया, लेकिन क्या होता है कि आप उस प्यार को नहीं समझ पाए। अब आपने उस पार्टनर को हर्ट करना शुरू कर दिया, आपने उस पार्टनर को बार बार इरिटेट करना शुरू कर दिया। किस तरीके से? उसको कॉल करके, उसको मैसेज करके, उसको बार बार बुलाकर, उससे बार बार ये बात पूछकर कहां खड़े हो, किससे बात कर रहे हो, आपके पास कौन खड़ी है। आप एक बात बताइए, जिस पार्टनर से आप बार बार ये शब्द पूछ रहे हैं, बार बार ये चीज क्लियर कर रहे हैं कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तो वहां पर आपके रिलेशनशिप में दीवार होना शुरू हो जाती है और वो दीवार एक दिन एक बड़ा रूप ले लेती है। दूसरी बात, आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा समय हो गया है और आपने रिलेशनशिप में वो चीज मेंटेन नहीं करी जो मेंटेन करना आवश्यक होता है। सबसे बड़ी तो बात यह होती है कि अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं तो जितना जल्दी हो सके शादी कर लें। आज के समय में रिलेशनशिप नहीं टिक पाते, बहुत सारी कमियां हमें दिख जाती हैं और छोटी छोटी कमियों को लेकर आजकल के लड़के लड़कियां झगड़े करते हैं और झगड़े करने के बाद फिर सिचुएशन ये आती है, वो एक दूसरे को छोड़ना पसंद करते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों भैया? दर्द शुरू यहीं तो होता है। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया, आप रात दिन उससे बात कर रहे थे, उसकी खुशियों के लिए आप अपने आप को समर्पित कर रहे थे, अपने घर वालों से आप लड़ जाते थे, लेकिन उस पार्टनर के सामने क्यों? क्योंकि आपने उस पार्टनर से प्यार किया था। लेकिन आज वो पार्टनर आपका फेस भी देखना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? आपका फेस इतना गंदा है क्या? बहुत काले कलूटे हो क्या? अगर बहुत काले कलूटे हो तो उसको पसंद कैसे आ गए? अब ये सवाल आप उससे कर सकते हैं। भैया, अगर आप दिखने में बहुत भद्दे हो, बहुत गंदे हो, तो उस पार्टनर से ये सवाल भी तो है ना, उसके पसंद में कैसे आ गए?
दूसरी बात, उसकी फैमिली की मजबूरियां। अगर उसकी फैमिली की मजबूरियां थी तो रात के सारी रात बात कैसे कर पाती थी? यह भी तो सोचने की बात है ना। जब वो सारी रात बात कर पाती थी और आज बोल रही है मेरी फैमिली की मजबूरियां है, मुझे अपनी इज्जत का फिक्र है, मेरे मदर फादर उस घर में रहते हैं जिस घर में मैं आपसे बात करती हूं। दोस्तों, ना तो मदर फादर घर में रहते हैं और ना वो आपसे बात करने की कोई मजबूरी है, उसके दिल में कोई और अटक गया है। अब अटकने का मतलब यह होता है कि उसको आप में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, और जब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं हुआ करता उसको फेंक दिया जाता है। ये दुनिया का नियम है, समझ रहे हो मेरे दोस्त? उसके बाद क्या होता है, लाइफ चलती रहती है, आप झगड़ते रहते हैं, उसको बार बार इरिटेट करते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है वो पार्टनर हमें छोड़कर जाना चाहता है। फिर क्या करें? अब वो हमें बोलेगा कि मुझे आपसे ब्रेकअप करना है। हाँ भैया, ब्रेकअप करना है। कौन रहेगा जहां पर सुकून नहीं है? उसको लग रहा है ऐसे कि सुकून नहीं है इस रिश्ते में। और दोस्तों, जिस रिश्ते में सुकून नहीं होता तो वहां से तो सब लोग भागने की कोशिश करेंगे। कौन जेल में बंद होना चाहता है? आपकी गलती उस पार्टनर पर बंदी से रखना, उस पार्टनर का बार बार पहरा देना, उसकी चौकीदारी जो करते हो, वो चौकीदारी तो आपको दुख देती है। क्या जरूरत पड़ रही है आपको चौकीदारी करने की? अरे अगर वो आपके साथ रहेगा उसको सुकून मिलेगा ना, आपसे दूर जाएगा नहीं सुकून मिलेगा, जाने दीजिए उसको। आपकी ये गलतियां आपके रिलेशनशिप को खा जाती है, और जब खा जाती है आप सोचते हो यार अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। फिर आप कभी मेरा वीडियो देखते हो, कभी किसी और का वीडियो देखते हो, कभी यहां पर अपना समय खराब करते हो, कभी वहां पर अपना समय खराब करते हो, फिर आप चले जाते हो डिप्रेशन में। आपकी दूसरी गलती, आपको वो पार्टनर छोड़कर गया। मैं मानता हूं रिलेशनशिप बहुत सारे टूटते हैं, बनते हैं, लेकिन जीवन तो आपका है ना, इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? उन मदर फादर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो जिन्होंने आपको पैदा किया है और इतना बड़ा कर दिया है, आपकी खुशियों के लिए अपने आप को भी समर्पित कर दिया है? लेकिन दोस्त, क्यों ये गलती करते जा रहे हो? क्यों उन मदर फादर को परेशान कर रहे हो? एक लड़की आपको छोड़कर गई और आप क्यों? ऐसा क्या उसने दे दिया था कि आपकी सारी खुशियां उसी के पास है और चाबी बस वही रखती है या वही रखता है लड़का? अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। उसको वापिस अगर पाना चाहते हो, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना। अगर इस ट्रिक में आपने मिस किया, फिर पार्टनर भी वापिस नहीं आने वाला और आप भी वापिस नहीं आने वाले। आप जाओगे फिर सीधा ठेके पर और वहां से शराब खरीदोगे और पीना शुरू कर दोगे। उससे अलग आपके पास कुछ होगा भी नहीं। लाइफ सेटल होने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गया वो कीड़ा कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया है। ना तो कोई ब्रेकअप है और ना कोई अफेयर है। 2-4 महीने का कोई रिलेशन था, अब उस रिलेशन को आपको लाइफ टाइम बना लिया। आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई, अरे यार वो मेरी जिंदगी से चला गया तो क्या होगा। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहती है, कोई आए कोई जाए कोई रहे। आपसे अच्छे अच्छे प्यार करने वाले चले गए, कुछ हुआ, कुछ बिगड़ा क्या? और आप सोच रहे हो मैं तो शराब पी के अपनी चीजों को भुला लूंगा, मैं तो उससे बात करके अपने आप को। ऐसा नहीं हुआ करता। आप जितना ही ज्यादा आप नशे में डूबेंगे और ज्यादा उसकी याद आपको आएगी और आपको महसूस होना शुरू हो जाता है यार उसके जाने से तो मेरी जिंदगी खत्म ही हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? उसको वापस पाने का एक बहुत ज्यादा मैं पॉइंट जो बताने वाला हूं, वो पॉइंट बहुत ज्यादा काम करता है। आपका एंजॉय करना, आपके अंदर खुशी होना। दोस्तों, आप सोचना कि अगर आप कहीं रेगिस्तान में जा रहे हो और वहां पर एक पेड़ खड़ा हो, आप उसकी छांव में बैठोगे या फिर रेगिस्तान में घूमते रहोगे गर्मी में या फिर रेत में? ऑफ कोर्स आप वहां पर बैठेंगे जहां पर छांव रहेगी, मतलब उस पेड़ की छांव होगी, उसी के नीचे बैठेंगे ना। यानी आप जब खुशी तलाश कर रहे हैं तो दूसरा इंसान भी तो खुशी तलाश करेगा, या आपके रोते हुए मुंह को देखकर आपके साथ आ जाएगा। फिर कहते हो कि मेरी तो गर्लफ्रेंड आती नहीं, मेरी तो जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से बात करती है। अरे भैया, आप रिलेशनशिप में आते हो जैसे ही आप अपने आप को भी खत्म कर लेते हो। आप अपने आप पर ध्यान ही नहीं रखते हो। जैसे आप रिलेशनशिप में आए, अब आप सोचते हो कि मैं तो बस सजना है, सजना के लिए सजो। अब सजना तो बन गए हैं रांझा, दूसरे तरीके के घूमते इधर उधर, सजते रहो। अब सजना तो इधर उधर भाग गए हैं, अब आप परेशान हो रहे हो, अब आपको दूसरा भी कोई पसंद नहीं करता है।
क्यों? क्योंकि आपने टाइम ही उस इंसान को दिया है जो इंसान भागने वाला है। अब उसके पास तो बेहतर ऑप्शन था, उसने देख लिया कि ये इंसान तो बस मर रहा है मेरे लिए ही, इसके पास तो कोई और रास्ता नहीं होता। जिस इंसान को आपकी भावनाओं से हर्ट नहीं होता, उस इंसान को आपकी खुशियों से हर्ट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे रिलेशनशिप मैंने सही किए हैं, जो लोग बहुत ज्यादा दर्द में होते हैं और बार बार अपने पार्टनर को जाकर ये बताते हैं, मैं ना बहुत दुखी रहती हूं, मैं ना बहुत ज्यादा हर्ट रहती हूं आपसे दूर जाने के बाद, और अब क्या करूं मैं आपके बिना। दोस्तों, वो रिलेशनशिप कभी नहीं मिल पाते, वो जुड़ ही नहीं पाते, एक दूसरे से रिश्ता नहीं बना पाते। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, परेशान रहता है, और फिर होता क्या है? फिर तलाश जारी हो जाती है। क्या करूं? आप उसको ऑनलाइन तलाश करना शुरू करते हो, वो क्या कर रहा है, सारी रात ऑनलाइन रहता है क्या, कहीं वो किसी से बात तो नहीं करता है, कहीं वो किसी से फोन पर कॉल पर बात नहीं तो कर रहा है, कहीं उसका नंबर बिजी तो नहीं आ रहा। अरे यार, ये सब चीजें आप उसके दिल में जगह बना सकते हो क्या इन चीजों से? आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आपको पता भी होता है वो किन चीजों से खुश हो जाता है और किन चीजों से दुखी हो जाता है। जब आप उस इंसान पर पहरा लगाना शुरू करते हैं ना, उसकी चौकीदारी करना शुरू करते हैं, तो आपसे दूर भागना शुरू करता है। मैंने आपको बताया है कि अपने आप को खुश रखें। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहां की जो फोटो है, फ्रेंड सर्कल के साथ एक फोटो लीजिए और फोटो को सीधा अपलोड कर दीजिए, अपनी जो स्टोरी होती है उस पर अपलोड कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दीजिए। जैसे वो इंसान देखेगा, उस इंसान को आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होंगी। अब आप क्या करते हो, जैसे वहां पर आपका पार्टनर भी शादी में आ रहा है और आप भी आ रहे हैं, होता क्या है, आप बन के जाते हो वहां पर मजनू, इधर से थोड़ा कुर्ता फटा हुआ है, उधर से कपड़ों पर भी प्रेस नहीं है। अब होता क्या है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी इंसान के कपड़ों पर प्रेस नहीं है और फटे हुए कपड़े हो, आपके अंदर हमदर्दी चल रही है क्या? क्या आप उस इंसान के पास बैठना पसंद करोगे? मैं दावे के साथ कहूंगा, आप कहोगे नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बैठोगे? हमदर्दी है ना आपके अंदर। हमदर्दी वहां तक सीमित होती है, अगर आप रिलेशनशिप में हमदर्दी को लेकर चलोगे तो आपका रिश्ता एक खासम खास खत्म हो जाएगा और पार्टनर अपना मस्ती करता रहेगा और आप देखते रहना, यार आज कहाँ गया, आज इसके पीछे बाइक पर बैठी थी, आज उसके पीछे स्कूटी पर बैठी थी, करते रहो। बस ये देखते रहो कि वो आज वो उस होटल में बैठी थी, आज उस रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, देखते रहो इधर उधर की बातों पर। अरे एक लड़की चली भी गई है तो जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या? पहले किसी की खत्म हुई क्या? मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो 4-4 गर्लफ्रेंड बनाकर रखते हैं, 5-5 बॉयफ्रेंड बनाकर रखती हैं। उसका रीजन क्या होता है? एक एक लड़की से एक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं संभलता। क्यों? उसका रीजन सबसे बड़ा होता है, वो सड़क पार करते हैं। जिस काम से उसका पार्टनर उसको रोकता है वो उसी को करते हैं। आपने देखा होगा, आपको बच्चों की हरकत देखी होगी, बच्चे क्या करते हैं, अगर आप उनको बोलोगे ये दरवाजा मत खोलना, साला उसी दरवाजे को खोलेगा। अगर उसको बोलोगे इस खिड़की पर मत जाना, वो वहीं पर जाकर लटक जाएगा। देखा होगा ना। अब वो जो लड़के होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि अगर आप उनको बोलोगे ना कि आप वैसा नहीं करना, वो वैसा ही करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनको ज्यादा परवाह नहीं होती है। जो अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं उनका ब्रेकअप होता है। मैंने शराबी भी देखे बहुत सारे, गर्लफ्रेंड बना के रखते हैं यार 4-4। क्यों भैया? क्योंकि उनको परवाह नहीं होती है। और जो परवाह करते हैं वो बोलते हैं कि एक्चुअली मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, अब मैं कहां जाऊं, किससे बात करूं, मेरे पास कोई मामला बचा नहीं है। दोस्तों, आपको अपनी खुशियों पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को खुश रखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, ना कि दूसरे को। आपकी ये गलतियां आपके जीवन को खराब करती रहती हैं और आपको भी बर्बाद करती रहती है। दोस्तों अपने आप को खुश रखने के लिए समय लगाइए, ना कि दूसरे इंसान को। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कि ज्योतिष से बात करूं, किस तांत्रिक से बात करूं, किस इंसान से बात करूं, कोई मुझे सॉल्यूशन बताए। अरे क्यों कोई आपको सॉल्यूशन बताएगा? आपका सॉल्यूशन आपके अंदर छुपा है, आप वहां तो देखते नहीं हो।
अपने आप को तो हर्ट करे बैठे हो, अपने आप को तो परेशान करे बैठे हो, जहां से दर्द शुरू हुआ है उस जगह को तो आप बिल्कुल खत्म किए बैठे हो। आप ही अपने आप को खुशी दे सकते हो, दुनिया का कोई इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है हर इंसान को खुश रखना। अब खुश रखने के चक्कर में आप बन गए हो बंदर। अब चलिए, हो गया आपका कल्याण। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली है, आपको ऐसा लगा है कि हां मुझे कुछ करना चाहिए और इस इंसान को भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए, उस इंसान को वापस लाने के तरीके भी मैंने इसमें बता दिए हैं और ट्रिक मैंने जो आपको बताई है वो ध्यान से सुन लिया है ना। वो ट्रिक काम करेगी जो मैंने लास्ट में बताई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को मदद मिले। दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।